स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। तो बच्चों आज हम अपने डे 22 क्लास 12th इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे। किस चीज़ को? तो स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर को, स्टार्ट करेंगे डे 22 क्लास 12 इकोनॉमिक्स। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने बच्चों अपना डे 21 तक में इकोनॉमिक्स में हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अपने 2 यूनिट्स फिनिश कर दिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम के रिलेटेड वाला यूनिट हमने पढ़ लिया। और जो सेकंड यूनिट था अपना मनी एंड बैंकिंग, हमने इन दोनों यूनिट्स को क्या कर दिया बच्चों? फिनिश कर दिया। और जैसा कि आपको पता है अभी इस साल 2021-2022 में अभी क्या किया गया है, तो सीबीएसई ने अपना एक नया करिकुलम निकाला है। सीबीएसई ने क्या किया है? अपना एक न्यू करिकुलम इशू किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस साल के क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस 2 बार में होंगे। मतलब उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक होगा अपना नवंबर में और एक होगा अपना कब? मार्च में। जो नवंबर में हमारा एग्जामिनेशन होगा उसमें बच्चों आपका सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ सिलेबस आएगा, ठीक है। और वो 50% ऑफ सिलेबस जो है अब तक के एनालाइज के बेसिस पे वो 50% जो आपका एग्जाम आएगा वो सारा का सारा MCQ टाइप आएगा। और जो 50% आपका इकोनॉमिक्स से आ रहा है, अभी तो कोई फाइनल सिलेबस अनाउंस नहीं किया है सीबीएसई ने, पर जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी कि आपके इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये दोनों यूनिट्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के शुरुआत के 5 चैप्टर्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर आवर नवंबर एग्जामिनेशन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंप्लीट आवर मैक्रो इकोनॉमिक सिलेबस एंड ऑल्सो वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो बच्चों हमने अपने ये दोनों यूनिट नंबर 1 and 2 कर लिया है कंप्लीट। और आज से आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बच्चों क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे स्टार्ट। और वो जो न्यू करिकुलम सीबीएसई का आया है, सीबीएसई के न्यू करिकुलम के रिलेटेड कई सारे यूट्यूबर्स ने अपना अपना एनालाइज करके उन्होंने वीडियो बनाई है। हम भी सोच रहे थे बनाने की, पर फिर हम लोगों ने सोचा कि इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन तो सब में सेम ही है। तो इसके लिए देखो हमने यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर रखा है। इसमें आपको रजत अरोड़ा सर की वीडियो आएगी आपको, और उसमें उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से, बखूबी बढ़िया तरीके से उन्होंने क्या कर रखा है, इस पूरे के पूरे करिकुलम को एनालाइज भी किया है और साथ के साथ उन्होंने एक्सप्लेन भी किया इसमें क्या है। तो आप वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है हमारी बुक का नाम? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस बुक में अंदर आपको देखो बच्चों क्या है, इस बुक का मेन आइडिया क्या है कि ये हमें हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताएगा कि इंडिया की इकोनॉमी पहले कैसे थी, अब कैसे हुई, पहले से अब की स्थिति में सुधार है कि नहीं है, मतलब डेवलपमेंट किस टाइप का हुआ है या किस टाइप का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये हमें पूरा का पूरा ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताएंगे, जिसको इन्होंने क्या कर रखा है, मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जिसमें पहले वो एक सेक्शन में हमें पढ़ाएंगे बिफोर 1947, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले क्या था। उसके बाद 1947 से लेके 1990 तक क्या सीन रहा, और उसके बाद हमने पढ़ना है आफ्टर 1991 इंडिया की इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, किस किस तरीके के चेंजेस आए, किस किस तरीके के बदलाव आए। मेनली जो पूरा का पूरा बुक है, पूरी बुक में आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे सभी के सभी टॉपिक्स इसी तरीके से और इन्हीं तीनों कंसर्न्स में आपको डिवाइडेड मिलेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम बस इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। पढ़ाई जो है वो कल से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें हमने जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें हमारे को नवंबर टर्म के लिए वी हैव टू जस्ट कंप्लीट ओनली दीज 5 चैप्टर्स। हमें सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर अपना है इंडियन इकोनॉमी ऑन द
ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी के पहले हमारे भारत में इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ना है कि एग्रीकल्चर में क्या था, इंडस्ट्रीज़ में क्या था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, यहाँ की डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी, इसके अलावा हम किस किस तरीके के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करते थे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वगैरह, इन सब के बारे में हमने पढ़ना अपने इस चैप्टर में, जो पढ़ेंगे हम जिसको किसमें 1947 से पहले की कहानी। फिर इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है इसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर 1950 से लेकर के 1990 तक में किस किस तरीके के चेंजेस आए, कई सारे प्लान्स आए थे आज़ादी के बाद, क्या कहते हैं पीएम वगैरह ने कई तरीके के 5 ईयर प्लान्स वगैरह अनाउंस करे थे। उन 5 ईयर प्लान्स में क्या था, क्या हमने 5 ईयर प्लान के जरिए डेवलप किया, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। जैसे देखो पहले चैप्टर में हमने पढ़ना है कि क्या था आज़ादी के पहले भारत में क्या था, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे या फिर भारत की धरती सोना उगलती थी, इस तरीके के सारे तथ्य के साथ में हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग मैनर में, बहुत ही बढ़िया तरीके से कि भाई भारत की स्थिति कैसी थी आज़ादी से पहले, भारत का ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है। सेकंड चैप्टर जो अपना है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक की सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके दौरान हमारे नहीं भी तो कम से कम 11 से 12 5 ईयर प्लान्स वगैरह अनाउंस किए गए थे। 5 ईयर प्लान्स बनाते क्यों हैं, क्या करते हैं 5 ईयर प्लान्स के द्वारा, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अपना थर्ड चैप्टर है वो है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या नाम है उसका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में भारत में ऐसा क्या हुआ था, भारत की पॉलिसी किस तरीके की चेंज कर दी गई थी, उस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों इसमें आपको मैं एक चीज और बता दूं पहले कि 1991 में जो पॉलिसी चेंज आई थी ना, पॉलिसी चेंज हुई थी, उसी पॉलिसी चेंज की वजह से आज की डेट में हम कैमलिन वगैरह यूज कर पा रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले पा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। 1991 में प्रॉपरली पूरे के पूरे सिस्टम को ही चेंज कर डाला। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी क्या होती है, और फिर अपना फिफ्थ चैप्टर रहेगा क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमने ये 5 चैप्टर अपने प्रिपेयर करने हैं किसके लिए, नवंबर के लिए। कौन से के लिए, नवंबर में जो अपना एग्जाम होगा इसके लिए। और इसके ऊपर मैं आपको पहले ये भी बता देता हूँ कि हम लोग आपको डेली अपडेटेड वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो ये जहाँ पे आपको ये वीडियो मिल रही है, आप इस चैनल को सबसे पहले तो आप इस पे क्या कर लो, सबसे पहले आप इस पे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ नोटिफिकेशन आती रहेगी प्रॉपर नई नई वीडियोज़ की। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ आपने अपने आप को बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम प्रिपेयर करेंगे आपके कंसेप्ट्स को, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे आपके कंसेप्ट्स को इन वेरी सिग्निफिकेंट और इजी मैनर, की बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हम आपके इस पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी के सफ़र को ख़त्म करेंगे बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसान वे में। आपको हमेशा क्या करना है, तैयार रहना है। एवरी अल्टरनेट डेज पे, हर एक अल्टरनेट डेज पे इसमें आपकी आएगी। जैसे आज का दिन कौन सा है, आज आपका फ्राइडे है, तो इकोनॉमिक्स की जो भी आपकी क्लासेस होंगी या इकोनॉमिक्स की जो भी आपकी वीडियोज़ आएंगी अब से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो आएंगी कैसे कैसे, वो आएंगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को बच्चों आपकी क्लास आएगी कब, एट 5 PM 5 बजे शाम को आपको अल्टरनेटिवली इकोनॉमिक्स की डेली एक नई नई वीडियोस मिलती रहेगी, जिसमें हम अपने इन सभी के सभी चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि सर पहले आपने डेली वीडियो डाली, अभी आप अल्टरनेटिव डेज पे क्यों डाल रहे हो। तो क्योंकि बच्चों देखो अभी क्या है, शेड्यूल थोड़ा मेरा हैप्टिक हो गया है, मतलब कि थोड़ा सा टाइम कम निकल रहा है, इसलिए हम सिर्फ एक एक वीडियोज़ के साथ भी मिलेंगे। और कुछ दिन के बाद जैसे ही थोड़ा सा मैं फ्री होने लग जाऊंगा तो मैं आप लोगों को वापस से, जैसे अभी हमारी डेली 3 वीडियोस चलती आई थी, वैसे ही वीडियोस आते रहेंगे। पर
डोंट वरी, डेली आपको कम से कम एटलीस्ट एक वीडियो आती रहेगी। इन सभी के सभी चैप्टर्स को हम यहाँ फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद हम लोग आप लोगों को बहुत ही इजी नोट्स इसके प्रोवाइड करवाएंगे। साथ के साथ जो हमारा, जैसा कि नवंबर एग्जामिनेशन में बोला गया है कि MCQs ओनली, MCQs का टेस्ट होना है आपका, तो उसके लिए भी हम आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया तैयार करेंगे। बाकी आज मैंने जो अनाउंसमेंट करनी थी, जो चीज़ें बतानी थी, वो यहीं पे होती है समाप्त। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। तो बाकी अपने दोस्तों तक आप ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर दो, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद।